मैं डॉक्टर ललिता परिहार बीकॉम सेकेंड ईयर की कंपनी लॉ की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा टॉपिक कंपनी का निर्माण एवं समामेलन। कंपनी का निर्माण, जैसे कि हमें नाम से ही पता चला है कि इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि किसी भी कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी का निर्माण किसी व्यवसाय या सेवा का संचालन करने के लिए, लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा लाभ कमाती है। तो कंपनी जो एक व्यवसाय का ही प्रारूप है। कंपनी का निर्माण करने के लिए जो व्यक्ति यह खोजबीन करते हैं या जांच करते हैं सबसे पहले कि कहाँ पर किस वस्तु का उत्पादन करना है, वित्त की व्यवस्था कैसे होगी, आवश्यक जांच पड़ताल कर फिर सारे कार्य करते हैं, कंपनी का समामेलन करवाते हैं और कंपनी का समामेलन करवाने के बाद वह उस कंपनी पर से व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं है यह है कंपनी का निर्माण एवं समामेलन। जो कंपनी का निर्माण करने संबंधी प्रक्रिया करते हैं उन व्यक्तियों को हम कहेंगे प्रवर्तक। प्रवर्तक वे व्यक्ति हैं जिनके मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आता है कि हमें कंपनी की स्थापना करनी है और फिर उस कंपनी की स्थापना के लिए वह खोज, जांच, वित्त और समामेलन की सारी कार्यवाही करते हैं। तो सामान्य अर्थ में प्रवर्तक से आशय, प्रवर्तक वो है जो कंपनी के निर्माण कार्य से किए जाने वाले सारे कार्य को करते हैं। वह कंपनी के स्थापना से लेकर कंपनी की आवश्यक जांच पड़ताल, पूछताछ कर उस कंपनी की स्थापना करने तक के सारे कार्य को करते हैं। विचार की उत्पत्ति से लेकर वह कंपनी के निर्माण में किए जाने वाले सारे कार्य को करते हैं। कंपनी के व्यवसाय के लिए भूमि भवन एकत्रित करते हैं, व्यवसाय के बाजार का निर्धारण करते हैं, व्यवसाय की लाभदेयता का अनुमान लगाते हैं, व्यवसाय से संबंधित सारी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरी करते हुए कंपनी का निर्माण करते हैं। तो यह है कंपनी की प्रवर्तन अवस्था। कंपनी की प्रवर्तन अवस्था यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का प्रवर्तन, जिसमें जो कंपनी के लिए कंपनी की स्थापना करने का जो कार्य है वह प्रवर्तन कहलाता है और जो ये कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को हम कहेंगे प्रवर्तक। प्रवर्तक शब्द का अर्थ कंपनी के अंतर्गत नहीं दिया गया है। कंपनी के अंतर्गत प्रवर्तक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन प्रवर्तक वह व्यक्ति है जिसे प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में नामित किया जाता है। वार्षिक विवरणी में भी की पहचान प्रवर्तक से कराई जाती है। वह किसी भी तरह से अंशधारी संचालक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रवर्तक सलाह या निर्देश भी देता है। कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण का कार्य करता है, उसको स्टार्ट करता है, उसका निर्माण करता है और व्यवसाय कराने तक की सारी क्रियाएं करता है। और कुछ ने कहा है कि प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, पार्षद सीमानियम तथा अंतर्नियम तैयार करवाता है, उसकी रजिस्ट्री करवाता है, उसका रजिस्ट्री करवाता है, उसके प्रारंभिक अनुबंध का निर्माण कराता है, वह सारी योजना बनाता है, अनुबंधों का विवरण और शर्तों के अनुसार प्रविवरण को प्रकाशित कर पूंजी एकत्रित करने तक का कार्य करता है। तो इस प्रकार प्रवर्तक का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। वह कंपनी की स्थापना से लेकर कंपनी जब तक व्यावसायिक रूप में नहीं आ जाती है, व्यवसाय का संचालन नहीं करती है, तब तक के सारे कार्यों को करता है। प्रवर्तक जो होता है वह ऐसा व्यक्ति है जो पूंजी प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाता है, समामेलन के बाद भी सारे कार्यों को करता रहता है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी या प्रवर्तक, जो कंपनी के जो प्रवर्तक हैं उनके क्या कार्य है। प्रवर्तक जो कंपनी के निर्माण से लेकर कंपनी की स्थापना तक के सारे कार्यों को करता है। प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है। प्रवर्तकों के जो कार्य है वह, जैसा कि हमने अभी तक देखा कि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण से लेकर कंपनी के व्यवसाय संचालन तक का सारा कार्य करते हैं। तो कंपनी के निर्माण की कल्पना करते हैं, वह कंपनी के निर्माण की कल्पना करते हैं। प्रवर्तक जो होते हैं कंपनी के निर्माण की कल्पना करते हैं, उनकी संभावना का पता लगाते हैं। प्रवर्तक का कार्य कंपनी के निर्माण की कल्पना से ही प्रारंभ हो जाता है। वह कल्पना का वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में पूर्ण आकलन करते हैं। वह यह निश्चित करते हैं कि कंपनी किस प्रकार से व्यापार करेगी, कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होगा और उसकी सफलता की संभावनाएं कितनी है। इसके अलावा वह विस्तृत अनुसंधान करते हैं। प्रवर्तक वही व्यक्ति होते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि हमें कंपनी प्रारूप में व्यवसाय करना है, क्या व्यवसाय करना है, इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान करते हैं।
वह उस व्यवसाय के लिए भूमि भवन की खोज करते हैं, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, किन मूल्यों पर प्राप्त होगा, कौन से बाजार होंगे, किस प्रकार से कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, प्रतिस्पर्धी कितने हैं, इन सब की संख्या और विशेषज्ञों की सेवाओं आदि के बारे में गहन जांच पड़ताल करता है। प्रवर्तक इन सब की जांच करने के बाद आवश्यक संसाधन जुटाता है। वह कंपनी की कल्पना करके कंपनी के आवश्यक जो उसका जो विचार है उसको आवश्यक रूप से परिवर्तित करने के लिए, वैसे ही उस विचारों को परिवर्तित करने के लिए वह विभिन्न कार्य करता है। वह कार्यालय स्थापित करता है। कार्य के लिए वह प्रबंधक, सचिव, लिपिक आदि कर्मचारियों की भी नियुक्ति करता है। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु वह आवश्यक अभिदाताओं की भी खोज करता है। वह कंपनी के प्रथम संचालकों की खोज करता है तथा वह व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप समुचित भूमि भवन आदि की भी खोज करता है। इसके अलावा वह प्रारंभिक अनुबंध करता है। प्रवर्तकों को कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने पड़ते हैं, जिसमें भूमि भवन क्रय करना, किराए पर लेने का अनुबंध हो सकता है, किसी वर्तमान व्यवसाय या कारखाने या संयंत्र को खरीदने का अनुबंध हो सकता है, किराए पर लेने का अनुबंध हो सकता है, पेटेंट या ट्रेडमार्क संबंधी अनुबंध हो सकता है, कंपनी सचिव, वकील आदि के साथ अनुबंध हो सकता है। वह प्रत्येक अनुबंध की शर्तों, प्रतिफल, गारंटी आदि के साथ साथ उस अनुबंध से बाहर होने की भी शर्तों से के भी वह विभिन्न प्रकार के अनुबंध करता है। एक प्रवर्तक वित्तीय नियोजन करता है, क्योंकि उसका प्रमुख कार्य यही है कंपनी की स्थापना करना। इसके लिए वह वित्तीय योजना का भी निर्माण करता है। वह वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक दैनिक व्ययों, अनुबंधों, व्ययों का आदि का नियोजन करता है। वह पूंजी संरचना, पूंजी की आवश्यकता, पूंजी प्राप्ति के स्रोत, पूंजी प्राप्ति का समय आदि का नियोजन करता है। वह कंपनी के बैंकों, अभिगोपकों, पूंजी निर्गमन प्रबंधकों आदि का भी नियोजन करता है। दलाल से बातचीत करता है, विभिन्न प्रकार के अनुबंध तैयार करता है, बैंकों, अभिगोपकों आदि से भी वह बातचीत करता है और पूर्णतः वित्तीय नियोजन की जो है वह योजना बनाता है। एक प्रवर्तक का मुख्य उद्देश्य कंपनी का निर्माण करना है। इसके लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इसके लिए वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान या राज्य का नाम निर्धारित करता है। वह रजिस्ट्रार में कंपनी के नाम की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, कंपनी की पूंजी का निर्धारण करता है, कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियम को बनवाना, उन्हें छपवाना, उन्हें तैयार करवाना तथा उन सीमा नियम एवं अंतर नियमों पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना, हस्ताक्षरों को प्रमाणित करवाना तथा यदि एक व्यक्ति कंपनी है तो उस कंपनी की दशा में सीमा नियम पर सदस्यों द्वारा उस नामांकित व्यक्ति की भी लिखित सहमति प्राप्त करने का कार्य करता है। प्रवर्तक कंपनी के प्रथम संचालक बनने के इच्छुक व्यक्तियों से संचालक बनने तथा आवश्यक अंश क्रय करने की लिखित सहमति भी प्राप्त करते हैं। प्रबंधक वकीलों, लेखाकारों, मूल्यांककों, इंजीनियरों आदि की भी नियुक्ति करते हैं। वह सक्षम व्यक्तियों द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा भी प्राप्त करते हैं कि कंपनी के समामेलन संबंधी सभी औपचारिकताओं का पालन कर दिया गया है। वह प्रथम संचालकों द्वारा धारा 7C के अनुरूप शपथ पत्र को भी प्राप्त करते हैं। वह कंपनी के पंजीकृत कार्य की स्थापना, पत्राचार हेतु पते का निर्धारण करना, अभिदाताओं का विवरण संबंधी प्रपत्र प्राप्त करना, कंपनी के अंतर नियमों में लिखित प्रथम संचालकों का विवरण की अनुपालना करना और निगम नियम हित में अंतर नियमों में सारे बातों का उल्लेख करना आदि कार्य भी करता है। इसके पश्चात वह कंपनी के समामेलन की कार्य करता है। इसके लिए वह आवश्यक कार्य करते हुए आवश्यक प्रपत्र और आवेदन पत्र कंपनी के समामेलन हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करता है और उसमें आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न करता है। प्रवर्तक विभिन्न कार्यों को करते हुए प्रारंभिक पूंजी एकत्रित करने के लिए अभिदान की राशि भी प्राप्त करता है। वह पार्श्व सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से अंशों की राशि प्राप्त करता है। उस न्यूनतम अंश पूंजी का अभिदान राशि प्राप्त होने पर वह यह निश्चित करता है कि वह अगर एकत्रित नहीं होती तो वह निजी प्रस्ताव के आधार पर शेष रही अंश पूंजी, न्यूनतम अभिदान की अंश पूंजी की तैयारी करता है और उसे एकत्र करता है। वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन पत्र भी प्रस्तुत करता है। वह रजिस्ट्रार के पास उसको प्रस्तुत करता है
और वह कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने की आवश्यक जब तक पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सकता तब तक कोई भी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती। वह व्यवसाय प्रमाण पत्र सम्मेलन होने पर व्यवसाय प्रारंभ करने का रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। वह कंपनी के कामकाज पर भी नियंत्रण करता है। कंपनी की स्थापना होने के बाद वह कंपनी के होने वाले कार्यों पर भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। वह संचालकों को विभिन्न प्रकार के सलाह और निर्देश आदि दे सकता है तथा वह सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो इस प्रकार जो प्रवर्तक होते हैं उनका प्रमुख कार्य कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के सम्मेलन और व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने तक उनका कार्य चलता रहता है।